हेयर ट्रांसप्लांट की पॉपुलैरिटी आखिर इतनी क्यों बढ़ रही है? क्यों सेलिब्रिटीज और एक्टर्स हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी को इतना इंपॉर्टेंस दे रहे हैं कि हम देखते हैं कि क्रिकेटर्स में स्पेशली ये तो बहुत ही कॉमन है एंड इनफैक्ट एक्टर्स में भी। मेरे हिसाब से जो हेयर ट्रांसप्लांट का इफेक्ट है फॉर अ मेल पर्सन, इसमें इतना स्ट्रॉन्ग एंटी एजिंग इफेक्ट है और ये लुक को बिल्कुल ट्रांसफॉर्म करने वाली सर्जरी है, इसलिए ये इतनी कॉमन है। एंड इट इज ऑल्सो वन ऑफ द मोर सक्सेसफुल सर्जरीज दैट वी हैव इन प्लास्टिक सर्जरी एंड डेफिनेटली द रिजल्ट्स स्पीक फॉर देमसेल्व्स। अगर हम डिफरेंट सेलिब्रिटीज या एक्टर्स और क्रिकेटर्स की बात करें तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे कि आकाशदीप ने रिसेंटली हेयर ट्रांसप्लांट कराया, उनका लुक जो है वो कितना ट्रांसफॉर्म हो गया। ये उन्होंने इसलिए करवाया कि उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस इफेक्ट होता था एंड डेफिनेटली जो उनका लुक का ट्रांसफॉर्मेशन है वो किसी और को फर्क पड़े या ना पड़े, उनके कॉन्फिडेंस में डेफिनेटली फर्क पड़ा होगा। और ये एक बहुत पर्सनल डिसीजन है कि आप कब अपने लाइफ में हेयर ट्रांसप्लांट करवाना चाहते हैं। बहुत सारे मेल पेशेंट्स आते हैं जो ये कहते हैं कि डॉक्टर सबको पता चल जाएगा, हम अगर हेयर ट्रांसप्लांट कराएंगे तो वी डोंट वांट टू गो इन द पब्लिक आई कि हमने हेयर ट्रांसप्लांट कराया है। बट मेरा ये कहना है कि अब आजकल ये इतनी कॉमन सर्जरी हो गई है दैट इवन सेलिब्रिटीज आर नॉट क्वाइट अबाउट इट एंड दे लेट एवरीवन नो दैट यस दे हैव हैड अ हेयर ट्रांसप्लांट डन। तो इसलिए इतना कॉन्शियस फील करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है और हम हेयर ट्रांसप्लांट को एज अ नॉर्मल प्रोसेस ऑफ एंटी एजिंग देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं मोहम्मद शामी की। आप अगर देखेंगे कि उन्होंने एडवांस स्टेज ऑफ बाल्डनेस में अपनी सर्जरी कराई और उसमें भी आप देख सकते हैं कि उनका जो रिजल्ट है वो इतना ट्रांसफॉर्मेटिव है उनके लिए एंड सो इट इज फॉर लॉट ऑफ आवर पेशेंट्स। अगर आप जो जर्नी है हेयर ट्रांसप्लांट की उसको देखेंगे वो हार्डली 4 से 5 महीने का थोड़ा वो फेज होता है, जो एक इंटरमीडिएट सा फेज है जिसमें आपकी हेयर लाइन उतनी बनी नहीं होती, हेयर थोड़े झड़ रहे होते हैं, कुछ आ रहे होते हैं। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी है ये शुरुआत की है। बाद में जब एक बार हेयर आना शुरू हो जाते हैं देन इट इज ओनली गुड लुक्स दैट यू हैव टू शो टू पीपल। अब हम बात करते हैं एक्टर्स जैसे रणबीर कपूर। उन्होंने जब हेयर ट्रांसप्लांट करवाया तो शायद ये बहुत विजिबल नहीं था कि उनका हेयर लॉस हो रहा है, लेकिन जो थिनिंग थी वो मेनली फ्रंटल एरिया में थी। बहुत लोग इस स्टेज पे भी हेयर ट्रांसप्लांट करवाना चाहते हैं ताकि ये चेंज जो है वो बहुत ऑब्वियस नहीं रहे, especially for an actor like Ranbir Kapoor who is in the public eye all the time. And जब आप ऐसे स्टेज में हेयर ट्रांसप्लांट करवाते हैं तो बिना किसी को बहुत कुछ पता चले आपका लुक बिल्कुल ट्रांसफॉर्म हो जाता है और एक यंग लुक आ जाता है और इसको हेयर लाइन ट्रांसप्लांटेशन कहते हैं, जिससे आपका जो फ्रंटल हेयर लाइन है वो डेंसिटी उसमें बढ़ जाती है एंड आपका लुक जो है वो यंग और फ्रेश हो जाता है। तो ये तो कुछ एग्जाम्पल्स थे, लेकिन आप अगर अपने अराउंड भी देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि हेयर ट्रांसप्लांट इतनी कॉमन सर्जरी हो गई है और जो लुक का ट्रांसफॉर्मेशन है वो कोई सेलिब्रिटीज या एक्टर्स तक सीमित नहीं है। एंड देयर आर लॉट ऑफ पीपल विद इन आवर फ्रेंड सर्कल और जिनको हम जानते हैं उन्होंने हेयर ट्रांसप्लांट करवाया है और जो जर्नी है वो इतनी डिफिकल्ट नहीं है, लुक एकदम ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और मेरे हिसाब से अगर कोई नंबर 1 एंटी एजिंग टेक्निक या प्रोसीजर है मेल्स के लिए वो है हेयर ट्रांसप्लांट। अगर आप भी हेयर ट्रांसप्लांट कंसिडर कर रहे हैं तो आप अपनी क्वेरीज हम तक पहुंचाइए, हमारी टीम आपकी हेल्प के लिए मौजूद है और हमारे नंबर्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। हम अपने चैनल पे हेयर रिलेटेड बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस डालते हैं, आप उनको भी देख सकते हैं और हेयर ट्रांसप्लांट का पूरा प्रोसेस समझ सकते हैं। और अगर आपको डर है हेयर ट्रांसप्लांट से कि बहुत सारी आपने न्यूज़ सुनी होगी कभी कि हेयर ट्रांसप्लांट गॉन रॉन्ग या इसमें जान का खतरा है, तो मैं ये बता दूं कि आपके क्लिनिक और डॉक्टर की चॉइस ये सबसे इम्पॉर्टेंट है इस पूरी जर्नी में, जो कि आपकी सर्जरी को सेफ रखेगा विद गुड रिजल्ट्स। हेयर से रिलेटेड जानकारी के लिए आप हमारे चैनल SB ट्राइकोलॉजी को सब्सक्राइब कर सकते हैं और नोटिफिकेशन बेल ऑन रखिए क्योंकि हम रेगुलरली इंफॉर्मेटिव वीडियोस पोस्ट करते हैं।